इसी गांव में जानकी नाम की एक बुद्धिमान और वृद्ध महिला रह वह बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान निकालती। उनकी 3 बहुएं थी, राधा, माया और जानकी अक्सर अपनी बहुओं को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती थी। मैं सोच रही हूँ कि अपनी संपत्ति को सबसे विश्वास पात्र बहू को सौंप दूं। क्या मैं उनकी पसंद बन पाऊंगी? सासू माँ की संपत्ति जरूर मेरे नाम होनी चाहिए। मुझे अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। देखें सासू माँ का निर्णय क्या होता है। क्या सासू माँ वास्तव में मेरी मेहनत को समझ पाएंगी? क्या मुझे मेहनत और ईमानदारी से अपनी जगह बनानी हो? उनकी चिंता उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। एक दिन जानकी ने अपनी तीनों बहुओं को बुलाया। वह सबको अलग अलग परीक्षाओं की अच्छाई समझाना चाहती थी। तुम्हें मैं एक परीक्षा देना चाहती हूँ, कृपया ध्यान से सुनो। तीनों बहुएं उत्सुकता से जानकी की ओर देखने लगी। जानकी ने तीनों को बीज के 3 पैकेट दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक साधारण कार्य है। इन बीजों को अपने गमलों में लगाओ और 5 दिन बाद मुझे पौधे दिखाओ। मुझे पहले ही पता था कि यह बहुत आसान होगा। यह तो बहुत सरल कार्य है। मैं इतने सुंदर पौधे उगाऊंगी कि सब दंग रह जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, पौधे लगाना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन क्या इससे हमारी निष्ठा साबित होगी? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तीनों में जिज्ञासा और उत्साह झलक रहा था। तीनों बहुएं बीज लेकर अपने अपने घर चली गईं। सबने अपने तरीके से बीज लगाए। शब्द तीनों बहुएं अपने गमलों के साथ जानकी के पास लौट आईं। हर कोई अपने गमले का प्रदर्शन करने के लिए राधा का गमला सबसे सुंदर और हरे भरे पौधों से भरा हुआ था। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। माया के गमले में भी अच्छी। उसने उम्मीद की थी कि उसका गमला बेहतर होगा, जबकि सीमा का गमला खाली था। उसके चेहरे पर विचारशीलता थी। यह कैसी बात है सीमा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? मैंने जहाँ तक माँ जी, मैंने बीज लगाए थे परंतु कोई पौधा नहीं होगा। माँ जी, मैं समझ सकती हूँ सीमा। राधा और माया, तुम दोनों ने इतनी अच्छी वृद्धि कैसे की? मैंने तो जैसे किसी जादू के दम पर इसे की। सासू माँ, हमने बीजों का अच्छे से ख्याल रखा। उम्मीद है कि मेरा प्रयास फलदायी होगा। हाँ, और समय पर पानी भी दिया। वातावरण में एक रहस्य भाव बना हुआ था। जानकी ने ध्यान से तीनों के गमलों को देखा। वह निर्णय लेने से पहले सोच रही थी। दरअसल बीज नकली थे, वे प्लास्टिक के टुकड़े थे। लेकिन हमने सोचा था कि हम सही थे, लेकिन यह तो धोखा हुआ। यह विश्वास, हमने मेहनत की और आप इस तरह का निर्णय ले रही है। हमने सभी चीखने चिल्लाने लगे। सीमा का गमला खाली है क्योंकि उसने ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं। उसकी ईमानदारी मुझे पसंद आई। राधा और माया, तुमने झूठ बोला और पौधे बाजार से खरीदे। मैंने तुम दोनों को जानबूझकर ये बीज दिए थे, इसलिए मेरी संपत्ति सीमा को मिले। सीमा ने अपनी आंखों में आंसू लेकर मुस्कान के साथ धन्यवाद माँ जी, मैं आपकी विश्वास पात्र रहूंगी। वह खुशी से अपने नए भविष्य की कल्पना। सभी ने सीमा की ईमानदारी और जानकी के निर्णय की सराहना की। सत्य और ईमानदारी से ही जीवन चलता। ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन गरीबी ने उसके परिवार को घेर रखा था। उस गांव में चारों तरफ हरियाली थी। सुबह की धूप में खेत सुनहरे दिखाई देते थे और लोग आपस में बड़े मिलनसार थे। रमेश हर रोज जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता और गांव में बेचकर अपना गुजारा करता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी गरीबी कम नहीं हो रही थी। हालांकि रमेश के चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती, पर मन ही मन वह अपनी बेबसी पर बहुत दुखी रहता था। हे भगवान, मैं कितनी मेहनत करता हूं, फिर भी हमारा पेट भरने लायक भी कमाई नहीं होती। आसपास के लोग रमेश की ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देते थे, फिर भी उसकी किस्मत बदलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो बहुत प्यासा लग रहा था। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और ठंडी हवा के बीच वह साधु थकाहारा प्रतीत हो रहा था। बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं साधु बाबा, यह लीजिए पानी।
साधु ने घड़े से पानी पिया और संतुष्टि से मुस्कुराया। उसने रमेश को गौर से देखा और उसकी उदासी को भांप लिया। पानी पीते ही साधु की आंखों में एक अलग तेज आ गया, मानो उन्होंने रमेश के हृदय की पीड़ा को महसूस कर लिया हो। बेटा, तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या कोई परेशानी है? बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी गरीबी से छुटकारा नहीं पा रहा हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। रमेश की आवाज में इतना दर्द था कि साधु भी कुछ पल के लिए मौन हो गए। साधु मुस्कुराया और अपनी झोली से एक छोटी सी बोतल निकाली। बोतल चमकीली लग रही थी, जैसे उसमें कोई अनोखी शक्ति समाई हो। यह कोई साधारण बोतल नहीं है, यह जादुई बोतल है। अगर तुम इसे खोलोगे और जो चाहोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। सचमुच बाबा, यह जादुई बोतल है? हाँ बेटा, लेकिन इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। साधु ने बोतल रमेश को दी और वहां से चला गया। रमेश बोतल लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा। रास्ते में रमेश के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। उसे लगा मानो उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। यह क्या उठा लाए? ये तो बस एक मामूली बोतल लग रही है। नहीं, यह साधु बाबा ने दी है। यह जादुई बोतल है। देखो, मैं कुछ मांगता हूं। रमेश ने बोतल को खोला और मन ही मन खाने की कामना की। देखते ही देखते टेबल पर स्वादिष्ट भोजन आ गया। भोजन की सुगंध पूरे घर में फैल गई और सबके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं। अरे, यह तो सच में जादुई बोतल है। पिताजी, यह कितना मजेदार है। अब तो हम सब कुछ मांग सकते हैं। धीरे धीरे रमेश का जीवन बदल गया। वह अब सुखी और समृद्ध हो गया। लेकिन उसकी पत्नी सुनीता और बेटा राजू जादुई बोतल का जरूरत से ज्यादा उपयोग करने लगे। जहां पहले घर में सादगी थी, अब आलीशान चीजों की भरमार होने लगी। परिवार का स्वभाव भी बदलने लगा था। एक दिन एक साधु उनके दरवाजे पर आया और पानी मांगा। साधु थका हुआ दिखाई दे रहा था, पर उसके चेहरे पर अब भी एक दिव्य शांति झलक रही थी। बेटी, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो? नहीं, हमारे पास समय नहीं है। अब हम अमीर हैं। तुम जैसे गरीब भिखारी के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। यहाँ से चले जाओ। साधु कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। वह बोतल अचानक से काम करना भी बंद कर देता है। उससे कुछ भी मांगो वह निकलना बंद कर देता है। यह क्या? बोतल से कुछ नहीं आ रहा। यह काम क्यों नहीं कर रही? हाँ, सच में यह कैसे हो सकता है? रमेश को समझ में आ गया कि यह साधु की ही शक्ति थी जिसने बोतल को चलने से रोका था। रमेश के मन में पछतावा घर करने लगा। उसे याद आया कि साधु बाबा ने बोतल का सदुपयोग करने की बात कही थी। हमें साधु बाबा से माफी मांगनी होगी। रमेश साधु को ढूंढने निकला और आखिरकार उसे जंगल में पाया। जंगल में वही बूढ़ा साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठा था, मानो वह रमेश के आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। हमने लालच में आकर गलती कर दी। बेटा, तुम अच्छे थे, इसलिए बोतल ने तुम्हारी मदद की, लेकिन जब तुम्हारे अंदर लालच आया तो इसका जादू खत्म हो गया। साधु बाबा की बातों ने रमेश को झकझोर दिया। उसे समझ में आ गया कि इंसानियत और उदारता ही असली धन है। रमेश ने साधु बाबा से वादा किया कि वह अब हमेशा अपने दिल में दया और परोपकार का भाव रखेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा दयालु और उदार बनना चाहिए। अंततः रमेश ने अपने परिवार को भी समझाया कि सच्ची खुशी धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से प्राप्त होती है।